बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ों जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। बेनज़ीर भुट्टो अपने गार्ड्स के ज़रिए उन ख़वातीन का रेप करवाती थीं जिनसे डेट करके आसिफ अली जरदारी बेनज़ीर भुट्टो को चीट करते थे। ये अल्फाज जब सनथ्या डी रिची की जानिब से ट्वीट किए गए तो मैंने एक वीडियो की और मैंने उस वीडियो में शदीद मुखालिफत की इसकी, मैंने इसकी शदीद मजम्मत की और मैंने कहा कि ये किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं है कि कोई भी इस बुनियाद पर कि वो अमेरिकन है, वो गोरी चमड़ी का है, वो हमारे यहाँ आकर हमारी ख़वातीन को, हमारे लीडर्स को मलाइन करे और उनको जो इस दुनिया में नहीं रहे उनके बारे में बात करें और इस तरह की बात करें। फिर मैंने ये भी आपको बताया था कि मैंने कुछ लोगों से इस हवाले से कुछ चीज़ें जो लाड़काना के बुजुर्ग हैं, जो कुछ और लोग हैं, उनसे मालूम की और ये मेरी मालूमात के मुताबिक गलत है। इसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 100 से ज़्यादा दरखास्तें इस मामले पर मुल्क भर में जमा करवा दी और इन खातून के खिलाफ कानूनी चाराजोई का आगाज मुख्तलिफ फोरम्स पर कर दिया है। मगर अब बात बढ़ गई है। अब जो मामला है वो बहुत संगीन है। सनथ्या डी रिची ने आज कहा है कि रहमान मलिक ने जब वो वजीर दाखिला थे उस वक्त उन्हें रेप किया था। वो ये जुमला एक वीडियो पैगाम में बता रही हैं। उन्होंने फेसबुक पर ये वीडियो पैगाम जारी किया है। उसमें वो न सिर्फ ये बता रही हैं कि रहमान मलिक ने उन्हें रेप किया था, वो ये भी बताती हैं कि उन्होंने ये डिटेल्स अमरीकी सिफारत खाने के कुछ लोगों से शेयर की थी। वो ये भी बता रही हैं कि उनकी जान को ख़तरा है। वो ये भी कह रही हैं कि वो इस मामले पर बात करने के लिए इदारों के सामने, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो हैं उनके सामने वो तैयार हैं और इस मामले पर मजीद जवाबात भी देने को तैयार हैं। ये बहुत संगीन इल्ज़ाम है। ये पाकिस्तान के साबिक वज़ीर दाखिला पर इल्ज़ाम है, सेनेटर पर इल्ज़ाम है। इसके साथ साथ वो कहती हैं कि मखदूम शहाबुद्दीन ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा वजीर रह चुके हैं पीपल्स पार्टी के दौर में, उन्होंने और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने उन्हें मैन हैंडल किया। अब ये इल्ज़ामात जो हैं ये उनके गुज़श्ता इल्ज़ाम के मुकाबले में बहुत ज़्यादा सीरियस नौयत के हैं। इन इल्ज़ामात पर सनथ्या डी रिची कहती क्या हैं और इस इल्ज़ामात पर उन्होंने एक पूरी ट्वीट्स की सीरीज़ की है। उनका एक्चुअली जो उनके वर्ड्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वो रहमान मलिक साहब के हवाले से कहती हैं, अकर्ड एट इंटीरियर मिनिस्टर्स हाउस इन मिनिस्टर्स एनक्लेव 2011 अराउंड द OBL Osama bin Laden incident. I thought it a meeting about my visa, but I was given flowers, a drugged drink. किसी ड्रिंक के ज़रिए असर ये काम उनका कहना है किया गया है। I kept quiet. Who in PPP government would help me against PPP interior minister? Recently they attacked family. I have had it ready to face any accuser. अब सनथ्या डी रिची ने क्लियर रहमान मलिक साहब पर इल्ज़ाम लगाया। रहमान मलिक साहब अभी तक इस इल्ज़ाम के बारे में खामोश हैं और वो मजीद इस बारे में क्या कहती हैं, जो मैं आपको बताया था कि अमरीकी सिफारत खाने के कुछ लोगों को भी उन्होंने ये बातें बताई हैं। वो कहती हैं, एंड यस आई डिड टेल समवन एट द US embassy in 2011 बट ड्यू टू flood situation and complex relations between US and Pakistan, response was less than adequate. I've been engaged to a wonderful man who I met in Pakistan. He encouraged me to speak out so we can move on as a couple. अब ये भी बता रही हैं कि इन्होंने अमरीकी सिफारत खाने में इस बारे में बात की थी। तो ये जो इनका इल्ज़ाम है, इस इल्ज़ाम की तहकीकात में अमरीकी सिफारत खाने के उन लोगों से पूछगछ भी हो सकती है। गो कि ये पूछगछ भी एक बयान की हद तक होगी कि सनथ्या डी रिची ने कहा था, लेकिन ये बहुत सीरियस मामला है और ये बहुत सीरियस इल्ज़ाम है। अब इसके बाद जो है सनथ्या डी रिची यहाँ पर नहीं रुकी हैं, उन्होंने फिर मजीद बात की है। इन्होंने रिसेंटली मुर्तज़ा वहाब साहब की कुछ तस्वीर ट्वीट की। उन तस्वीर के बारे में लोगों ने सोशल मीडिया पर यह कहा कि उनमें बड़ा गंद है। वो तस्वीरें जो उन्होंने ट्वीट की हैं और जारी की हैं, उन तस्वीरों में मुर्तज़ा वहाब साहब की कुछ पुरानी तस्वीरें, गालिबन वो मुल्क से बाहर हैं, अब वो तालीम के मामलात हैं या कुछ है,
तो उनमें मुझे कुछ ऐसा नज़र नहीं आया। वो किसी भी शख्स की कुछ दोस्तों के साथ फ्रैंक तस्वीर हो सकती हैं। उन्होंने तैमूर टालपुर साहब की कुछ तस्वीरें जारी की। वो तस्वीरें कुछ काबिल एतराज़ तस्वीरें हैं, उन पर तैमूर टालपुर साहब उन्हें ये कहते हैं कि ये डॉक्टर्ड तस्वीरें हैं और ये जो है हमें मलाइन करने की कोशिश है। हम जयाले हैं, पीपल्स पार्टी से लॉयल हैं और हम जो है वो अपना काम जारी रखेंगे। अब इसके बाद पाकिस्तान में ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है सिंथिया इज प्राइड ऑफ पाकिस्तान, और ये ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रहा है। सिंथिया डी रिची जो हैं इन्होंने ये यहीं तक नहीं रुकी हैं, इन्होंने मुख्तलिफ ट्वीट्स इसके बाद भी किए। ये जो अफराद के और मर्दों के बारे में इनके ट्वीट्स हैं, उनका ये कहना है कि पीपल्स पार्टी के लोगों ने मेरा नंबर, मेरी डिटेल्स ये सोशल मीडिया पर जारी कर दी हैं। मुझे बड़ी तादाद में धमकियां आमेज मैसेजेस आए हैं, मुझे हैरासमेंट के मैसेजेस आए हैं, मुझे रेप करने की बात की गई है, जान से मारने की बात की गई है, मेरी फैमिली को मारने की बात की गई है, और मैं अब इस मामले पर मजीद चुप नहीं रह सकती। इसके बाद इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुछ खवातीन पर बात की है, और ये जो इन्होंने बात की है ये इतना बिलो द बेल्ट, बिलो द लेवल मामला है कि इस पर बात करना भी फजूल है। इस मामले पर उन्होंने जो बात की है वो ऐसी चीज़ है कि उस पर इतना गंदे उसमें कि उस पर बात नहीं करनी चाहिए। मैंने जो सिंथिया डी रिची पर वीडियो पहली की थी, उसके बाद मुझे यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने कहा कि पीपल्स पार्टी ऐसी ही है, जरदारी ऐसे ही है, बीबी करती होंगी। मैंने ऐसे तमाम लोगों को कहा था कि ये नाकाबिले बर्दाश्त है। मुझे लोगों ने शिया सुन्नी मामलात में भी आप ही में से बाज़ लोगों ने घसीटने की कोशिश की, और मैं कभी भी ट्विटर पर आप लोगों को इस अंदाज में जवाब नहीं देता। मैंने इस रिप्लाई पर जवाब दिया था और मैंने कहा था इस कमेंट पर कि ये मुझे पसंद नहीं आया, ये गलत बात है। बीबी सुन्नी थी, शिया थी, मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की, और मैं इन मामलात से दूर रहता हूं। मुझे अब कुछ दोस्तों ने कहा है कि ये तो देखें यहां तक पहुंच गए, फोन करके, मैसेज करके, कि अब आप इसका जवाब दें। वो तो जो बीबी के बारे में बात थी, जरदारी के बारे में बात थी, वो अपनी जगह थी, लेकिन अब तो रहमान मलिक के बारे में, पीपल्स पार्टी के लोगों के बारे में, साबिक वजीर आजम के बारे में बात हो रही है, तो इसका जवाब दें और अब बताएं अब आप क्या कहते हैं। अब इस पर मुझे क्या कहना है। ये जो सिंथिया डी रिची है, देखें ये अब इस पर होना ही चाहिए। पीपल्स पार्टी आए, पीपल्स पार्टी आके रहमान मलिक साहब इनको अदालत में ले जाएं, इनको अदालत में ले जाके कहें कि बीबी अपने इल्जामात साबित करें, वगरना अगर आप साबित नहीं करती तो मैं आपको फिर कानूनी चाराजोई का सामना करते हो, आपको नताइज इसके भुगतना होंगे। पीपल्स पार्टी पहले इनको अदालत में लेकर जा रही है, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर शिकायत कर चुकी है इस मामले पर। रहमान मलिक साहब को, यूसुफ रजा गिलानी साहब को, ये अब उनकी अपनी इज्जत का मामला है। आवाज उठानी चाहिए, बात करनी चाहिए। इन खातून को अगर ये गलत है तो गलत साबित करना चाहिए, ये खातून अगर ठीक कह रही हैं तो फिर इन अफराद को भी कानून का सामना करना चाहिए। ये खातून जो है ये हैं कौन, पिछले कुछ अरसे से अगर ये पाकिस्तान में है, कहां से हैं, क्या हैं, ये पीपल्स पार्टी ने सवाल किया। सेनेटर सहर कामरान साहिबा ने एक तवील खत FIA को लिखा है, उसमें उन्होंने कुछ सवालात किए हैं, हुकूमत से पीपल्स पार्टी के लोगों ने सवालात किए हैं, और ये कहां से आई हैं, ये सवाल पीपल्स पार्टी के लोग कर रहे हैं। देखें ये अमेरिका से आई हैं, लुइजियाना से हैं ये, इन्होंने वहां तालीम हासिल की, बैचलर्स डिग्री की, उसके बाद इन्होंने वहां 3 अदद मास्टर्स की डिग्रीज हासिल की हैं। इन्होंने नफ्सियात में मास्टर्स कर रखा है, तालीम के शोबे में मास्टर्स कर रखा है, इन्होंने PR के शोबे में मास्टर्स कर रखा है। ये खातून पाकिस्तान 2009-2010 में पहली बार आई थी, सैलाब के दिनों में, और इन्हें वहां से एक मेयर ने अपना खैर सगाली सफीर मुकर्रर करके भेजा था। इन्होंने पाकिस्तान में कुछ काम किया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने पहली बार इनको महकमा सेहत में कम्युनिकेशन लेक्चरर की नौकरी दी थी। इन्होंने वो नौकरी की, बिला मुआवजा नौकरी की, और तब इन्हें कुछ सहूलतें दी गई, इन्हें रिहाइश दी गई, इन्हें गाड़ी वगैरह दी गई, इन्हें फ़ोन दिया गया, टैबलेट दिया गया, इन्हें कुछ सिक्योरिटी दी गई, और इन्होंने उस वक्त कुछ काम किया। उसके बाद जो है इन खातून ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ अमेरिका में कुछ फंड रेजिंग तकरीबात में भी शिरकत कर रखी है। इन्होंने PTI के साथ जो पब्लिक पॉलिसी स्ट्रेटजिस्ट हैं उसके तौर पर भी काम किया है, और इन खातून ने PTI का जो मंशूर था उसके बाज़ हिस्सों पर भी काम किया है। इन खातून ने जो इदारे हैं पाकिस्तान के, उनके साथ भी बाज़ शोबों में, क्योंकि ये तालीमी याफ्ता खातून है, आला तालीमी याफ्ता खातून है, तो बाज़ शोबों में बाज़ हवालों से काम किया है। लोग सवाल ये कर रहे हैं
कि ये खातून जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही ख़ास तौर पर टारगेट क्यों कर रही हैं। तो इन्होंने जो चीज़ें की हैं, इनका ख़ुद का ये कहना है कि अभी ये बाकियों के बारे में भी इनके पास जो मालूमात हैं वो बताएंगी, और ट्विटर पर ये लोगों को जवाब देती हैं। इनका स्टाइल ये है कि पूछती हैं कि आज किस मौजू पर बात करें, किसके बारे में बात करें, ऑप्शंस देती हैं, और फिर उसके बाद एक पोल करवाती हैं, और उस पोल में भी इन्होंने जो ऑप्शंस दिए उनमें से बाज़ इतने फहश और इतने वाहियात हैं कि अजीब, लेकिन उसके भी ये अपनी तरफ से जो भी सबूत ये पेश कर रही हैं, अब उन सबूतों में उनकी डिटेल्स चेक होनी चाहिए। बाज़ चीज़ों को इन्होंने छुपा कर, क्योंकि नंबर्स वगैरह का मामला है, वो किया हुआ है। तो बाज़ तो जो है वो फहाशी पर मबनी इनके सबूत हैं। वो सबूत जो हैं उनकी तफ्तीश होनी चाहिए, तहकीक होनी चाहिए, और सच सामने आना चाहिए। पहले वाले मामले पर जो बीबी से मुताल्लिक था, मैं अब भी कहता हूँ इन्होंने ज़्यादती की थी, लेकिन अब जो मामला है वो बहुत संगीन है। उससे इन्वेस्टिगेशन के बाद हमारे सामने क्लियर होकर आना चाहिए, क्योंकि उसमें वो लोग इन्वॉल्व हैं जो हम पर रूल करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।